फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। हमारे पास मतलब ये लेफ्ट से राइट जाएंगे अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। कैसी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, वेरी करती हुई चलेंगी। तो क्या बोला हुआ है, अलोंग द पीरियड अगर हम जाएंगे तो ये डिक्रीज़ करता है ग्रेजुअली। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ड्यू टू विच आउटर साइड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करेंगे, पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो हमारे पास साइज आएगा वो इन्वर्सली क्या आ गया, जेड इफेक्टिव के। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा अलोंग द पीरियड। दूसरा हमारे पास डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमारे पास कुछ भी चक्कर नहीं है, साइज हमेशा क्या होगा, बढ़ता हुआ चलेगा। क्यों? कि जो नंबर ऑफ सेल्स है हमारे पास वो क्या कर जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। एक हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन देखो कि एच और एच की हम बात कर रहे हैं। हमने बोला लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज डिक्रीज करता है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ साइज इंक्रीज कर रहा है। क्यों? नोबल गैस हमारे पास क्या होती है, वो इंटरवल रेडियस जो हमारे पास सभी रेडियस है क्या होती है, लार्ज, बिकॉज इसके फोर्स क्या होते हैं, सबसे वीक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक रेडियस। ये तो और भी सिंपल है, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे हैं, आउटर मोस्ट सेल में किसी भी आयन में। आयन कैसे बनता है, आयन हमारे पास दो तरह के आएंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, क्या बनाएगी, कैटायन। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे मेटल में वो क्या करते हैं, डिक्रीज। तो जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर गया तो साइज हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, कैसे वैल्यू सबका क्या कर रही है, वैल्यू। तो हमारे पास सिंपल सी बात यहाँ पे क्या आएगी, या इसको हम सॉरी उल्टा, हाँ बेटा हमारे पास सही है ये। हमारे पास क्या आगे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या कर रही हैं आपके पास, कैसे वेरी करती हुई चल रही हैं। हमारे पास जो ध्यान रखना, कोई भी हमारे पास जो मेटल दे रखी है, मेटल का साइज हमेशा क्या आएगा, उसके कैटायन से बड़ा ही मिलेगा। हमारे पास साइज बेटा क्या है, जैसे सोडियम प्लस का साइज क्या है, सोडियम से छोटा है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे नॉन मेटल आएंगी वहाँ हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जैसे हमारे पास क्या बना दिया इन्होंने, Cl- बनाया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया बेसिकली, तो नॉन मेटल का साइज हमारे पास हो रहा है वो क्या आएगा हमेशा, सॉरी उसके एनायन का साइज हमेशा क्या आएगा आपके पास, बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल एटम। यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन कर लेना, हमारे पास यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ क्या करेगा, डिक्रीज, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेंड्स की बात करते हैं हमारे पास, तो जो साइज हमारे पास ट्रेंड्स में क्या आएगा, साइज ऑफ आयन बढ़ रहा है हमारे पास डाउन द ग्रुप। जैसे हमारे पास क्या है, OSSC, तो हमारे पास बिल्कुल सेम ट्रेंड वही आएगा। कुछ कोई ग्रुप पर बात कर लो, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज हमारे पास क्या होता है, बढ़ता ही जाएगा। साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ न्यूट्रल अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन हमेशा छोटा मिलेगा किससे, साइज ऑफ न्यूट्रल एटम से। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉपर +1 है, कॉपर +2, तो क्या होगा, जितना प्लस का चार्ज कम उतना हमारे पास क्या है, साइज ज़्यादा। Mn2 + Mn7 + हमारे पास क्या आएगा, 2 का साइज छोटा आएगा। द कैटायंस ऑफ द सेम एलिमेंट आर ऑफ द एंड ऑफ द सेम पीरियड। जितना हमारे पास चार्ज है, चार्ज जितना हाई, तो मैंने पॉइंट किया है ना ऊपर वाला, तो जितना चार्ज ज़्यादा आएगा उतना साइज हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर हम सेम को कंपेयर कर देते हैं, एनायन में हमारे पास वही है, तो चार्ज ऑन द आयन हमारे पास तो क्या है, जितना हमारे पास चार्ज ज़्यादा होगा उतना हमारे पास साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ता है। कि हमारे पास जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इसमें डिक्रीज करता है। हमारे पास क्या हो गया, यही सेम हमारे पास ट्रेंड यहाँ पे क्या आएगा, जितना माइनस का चार्ज ज़्यादा उतना साइज बढ़ा, जितना प्लस का चार्ज ज़्यादा उतना हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हमारे पास, इन दिस वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स एंड आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ हमें कैसे चेक करना है, तो यहाँ सिंपल से हमारे पास स्टैंड वही है जो ऊपर हमने लगाया था। इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम आएंगे, मेन बस ध्यान क्या रखना है, किसके ऊपर चार्ज कितना ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास क्या है, सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर हमारे पास उस हिसाब से आएगा कि किस में हमारे पास क्या है, तो N3- सबसे मैक्सिमम चार्ज माइनस का, और सबसे क्या है यहाँ पे प्लस का। जितना प्लस का चार्ज ज़्यादा उतना साइज़ क्या है, छोटा है हमारे पास, इसमें साइज़ क्या उतना ही लार्ज हो गया। अरेंज करना है इनको, तो इनको सिंपली अरेंज कर सकते हैं हमारे पास। बस एक छोटा रोल ध्यान रखना है, प्लस का साइज छोटा और माइनस का साइज हमारे पास क्या आएगा, बड़ा आएगा। एक हमारे पास ये ट्रेंड थोड़ा ध्यान रखना हमारे पास कि साइज़ में हमारे पास क्या वेरिएशन आती है, कि जो H- का साइज़ होता है वो Cl से हमारे पास क्या आएगा, बड़ा आएगा। एक सेक्शन हमारे पास दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी की। यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम दिया हुआ है, अकेला एटम, उसके आउटर मोस्ट सेल से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। उसके लिए जो एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। से मेटल हमारे पास दे रखी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाला, कहाँ जाएगा वो, M+ में। तो यहाँ जो हीट का चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब आएगा, जो हीट क्या की है, एब्जॉर्ब की है। नेगेटिव हमारे पास कब आएगा, हीट क्या की उसने रिलीज़ की है।
यूनिट्स हमारे पास क्या होती हैं इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। जिनमें कुछ रिलेशन दे रखे हमारे पास वो। अगली बात, एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो IE1, दो निकालने हो IE2, थर्ड निकालना हमारे पास क्या बोलते हैं IE3। उन तीनों को हम क्या बोल देंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन वाई, जो सेकंड एंथैल्पी हमारे पास आएगी सोडियम की, वो ज़्यादा होती है किससे, फर्स्ट से। तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट हमारे पास क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 281 से, तो हमारे पास क्या हो गया, अब ये कितना आ चुका है, यहाँ पे 28 क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब स्टेबल है हमारे पास, ऑक्टेट पूरा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुकी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो हमारे पास क्या है, जो सेकंड एंथैल्पी आएगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाह रहे हो, वो निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या हो गया, पहला आ गया साइज ऑफ एटम, या है जितना लार्ज हमारे पास साइज आएगा, स्मॉलर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमारे पास उतने क्या हो जाएंगे, फोर्स इज कम। साइज जितना बढ़ेगा फोर्स उतने कम, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड तोड़ना हमारे लिए क्या है, ईजी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, ईजी। तो एंथैल्पी हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। तो हमारे पास जितना साइज बढ़ेगा इसकी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज। दोनों हमारे पास कैसे आगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव, जितना जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा हमारे पास, उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना हमारे पास एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पेनिट्रेशन पावर की अगर हम बात करें तो हमारे पास पता है सीधी सी, हायर द पेनिट्रेशन पावर, जितनी हमारे पास पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा आएगी, उतनी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए, मतलब उतनी एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो हमारे पास एस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू PDF। तो हमारे पास क्या ऑर्डर आएगा, SPDF का ऑर्डर आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हमारे पास यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यहाँ हम बात पहले ही कर चुके हैं, जहाँ भी हाफ फील्ड आएगा या फुली फील्ड आएगा, वो हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। जो चीज़ हमारे पास मोर स्टेबल आएगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। हाफ फील्ड कौन से होते हैं, P3, D5, F7, और फुली फील्ड कौन से आएंगे, P6, D10 एंड F14 हमारे पास। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ट्रेंड्स की बात कर सकते हैं सिंपल, यहाँ पे पीरियड में हम पास जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो पता है साइज हमारे पास क्या होता है, घटता है, तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, तो एंथैल्पी हमारे पास क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बिल्कुल सिंपल ट्रेंड्स हैं हमारे पास, उसको हमने एग्जाम्पल इसके दे हुए रखे हैं, कहाँ पे हमारे पास क्या ट्रेंड वगैरह इनका आएगा, ग्रुप फर्स्ट का, सेकंड का आप कर सकते हो। मैक्सिमम एंथैल्पी हमारे पास किसकी आएगी, मिनिमम किसकी आएगी, मैक्सिमम किसकी हमारे पास आती है, हीलियम की आएगी हमारे पास, क्योंकि क्या है, साइज छोटा है, नोबल गैस में हमारे पास। और मिनिमम किसकी आएगी, फ्रेंशियम की हमारे पास। ये कौन से ग्रुप में आता है, FR वाला, या बताओ हमारे पास फ्रेंशियम कौन से ग्रुप में आएगा, कहाँ कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में हमारे पास आता है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ इस चीज़ को। IE1, 2, 3 हमारे पास दे रखी हैं, 450, 700, 1600 हमें निकालने। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट में कितने प्रेजेंट हैं। अब देखो हमारे पास लार्ज डिफरेंस आ रहा है किसमें, सेकंड में और थर्ड में। कितने डिफरेंस, यहाँ पे कितना डिफरेंस था, मान लो ये 250 का था, यहाँ कितना डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, 300, 600, 900 का डिफरेंस हमारे पास है। तो लार्ज डिफरेंस जहाँ पे IE2 में I3 में आएगा, इसका मतलब ये है कि जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सेल का चेंज हुआ है। तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, इसमें 2 ही थे, तो ग्रुप कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। तो इलेक्ट्रॉन में क्या करना पड़ेगा, जंप कर रहे हैं। तुम्हारे पास डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आया, मोर देन डबल है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, हम वेट कर सकते हैं हमारे पास कि कहाँ से निकालना है आपको। ये आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन। मान लो हमने केस किसका ले लिया, मैग्नीशियम का केस ले लिया, तो क्या आएगा 2, 8, 2 हमारे पास। तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 450 निकल जाएगा, दूसरा 700 पे निकल जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा मोर स्टेबल से, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए हमारे पास वैल्यू क्या रखी है, इसकी ज़्यादा आ रखी है। एनर्जी चेंज निकालना है आपके पास, A से A2 प्लस गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या आएगा, I1 प्लस I2, दोनों को जोड़ देंगे, वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दोनों सिंपली क्या करना है, आपको ऐड करना है, अरेंज करना है हमारे पास, वही ऑर्डर ऑफ I में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ इन सब में क्या छोटा पॉइंट है, आप साइज़ का ऑर्डर निकाल लो। तो साइज़ का ऑर्डर आप निकाल लोगे, तो जो भी हमारे पास साइज़ होता है वो क्या आता है, I के इन्वर्सली। तो जो साइज़ का ऑर्डर आएगा उससे हमारे पास क्या लगा दो, आप उल्टा ऑर्डर लगा दो, किसके लिए, IE के लिए। तो बता भी रखा हमारे पास, फॉर सेम एलिमेंट जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, इज़ नॉट कंसिडर्ड वेदर इट इज़ हाफ फील्ड और फुली फील्ड। यहाँ हमारे पास ओनली हमें चार्ज कंसिडर करना है, तो IE क्या हो जाएगा, साइज हमारे पास एनाइन का सबसे बड़ा आया था, तो IE सबसे क्या हो जाएगी, बीच में हमारे पास न्यूट्रल आएगा, कैटाइन क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फॉर कैटाइन हमारे पास जितना चार्ज ज़्यादा उतना हमारे पास IE ज़्यादा, एनाइन के जितना हमारे पास चार्ज ज़्यादा उतना क्या हो जाएगा, रिवर्स। हमारे पास इसके लिए डायरेक्टली हमारे पास क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली वैल्यू आती चली जाएगी। तो आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।